तब जाके जनरल राहील शरीफ की कमांडर में ना बहुत ज़्यादा आर्मी ने काम किया था और बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। उसके चल छुट्टी तो कभी कभी सुनने को मिलता था कि हाँ वहाँ अटैक हुआ है, वहाँ अटैक हुआ है, कभी कभी, वरना उससे पहले तो हिस्ट्री में आज यहाँ अटैक हो गया, आज एक एक दिन में 4-4 अटैक्स हमने सुने थे। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद के बाहर हो रहा है, कभी स्कूल्स के बाहर हो रहा है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। या कभी पुलिस वैन्स के पास हो जाता था बॉम्ब ब्लास्ट। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि जब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी जलसे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो हमारे अंदर एक डर होता है कि कुछ भी हो सकता है। कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को अटैक करना इतना आसान है, हम सुपर पावर हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की, फिर यूके ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की, अपने सिटीजन्स को वार्न किया कि आपने पाकिस्तान के इन इलाकों में नहीं जाना, दहशतगर्दी का खतरा है। अब यूएस एम्बेसी ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है। ये बार बार टीटीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान के इस इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, थ्रेट किया जा रहा है। इसी में पाकिस्तान के नाम के साथ जो दहशतगर्दी जुड़ चुकी है, उसका सफाया कैसे किया जा सकता है या उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। मैं हूं अनिल जादव और आपने देख चुका है जो ट्रेलर है, जो कमिंग अप वीडियो है, वो है निमरा अहमद का। तो यूएस ने, यूके ने, सबने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी क्योंकि टीटीपी जो है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है पाकिस्तानियों को कि हम लोग बम ब्लास्ट करेंगे या यहाँ पर हम लोग अटैक करें। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पाकिस्तान की लड़कियां इसके बारे में क्या बता। बेसिकली अमेरिका, चाइना, ये सब, अगर हम पास्ट हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो पास्ट में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि काफ़ी जगह अटैक्स हुए थे। टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, लेकिन अब कहीं जाके काफ़ी हद तक आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है कि अब चल छुट्टी इतना ज़्यादा हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। लाइक आफ्टर 2010 देयर वाज अ टाइम कि हम हर दिन न्यूज़ सुन रहे होते थे, आज कोयटा में ब्लास्ट हो गया, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, आज किसी स्कूल में ब्लास्ट हो गया। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन अब जाके काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर लिया गया है। लेकिन फिर भी हमारा एक इंटरनेशनली इमेज ऐसा बन गया कि हमारा जो यू कैन से कि हमारा एक रिलीजन जो है इस्लाम, उसको एज ए इस्लामोफोबिया बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है एज ए थ्रेट। तो इमेज बन नहीं गया है पाकिस्तानियों, तुमने पाकिस्तान का इमेज बनाया है क्योंकि तुम्हारा नाम जहाँ भी दहशतगर्दी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, उसके कॉन्टैक्ट जो है पाकिस्तान में रहते, यानी उसका तार पाकिस्तान से जुड़ा रहा। और भी मुस्लिम कंट्री से सभी आराम से जी रहे हैं। भारत में मुस्लिम से वो भी आराम से जी रहे हैं, मगर स्पेशली पाकिस्तानियों तुम लोगों ने खराब किया है और दहशतगर्दी का अड्डा है पाकिस्तान। अदर जितने भी रिलीजन्स है या जो भी है, उसके लिए एज ए थ्रेट। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और जिसकी वजह से समहाउ वो जो भी कह रहे होते हैं उस पर बिलीव कर लिया जाता है। यही वजह है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब नहीं हो रहे होते। आपने कहा 2010 तक यहाँ दहशतगर्दी हुई, लेकिन अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमारी फोर्सेस ने कहा है कि हम उनको जड़ से मिटा देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है, हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। तो एक अनऑफिशियल जो है वो जंग चल रही है। अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। आप अगर न्यूज़ उठाकर देख लें, डॉन की न्यूज़ देखें, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको ये खबरें मिलती हैं कि आज पेशावर में इस जगह ब्लास्ट हो गया, आज खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स ने आकर फौजियों को गोली मार दी या फिर वहाँ की पुलिस को गोली मार दी। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ और जो धमाके हैं वो चल रहे हैं। अब इसमें जो हमें एडवाइजरी इशू की गई है, क्योंकि रिसेंटली टीटीपी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पर वार करेंगे, वहाँ की मस्जिद को टारगेट करेंगे। क्या कहेंगी आप? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? अगर ये बेसिकली इसमें ये जो सारी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये है किसके दरमियान? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के दरमियान है और किसके दरमियान है? हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके दरमियान है। टेररिस्ट ग्रुप
टीटीपी है, काफ़ी सारे हैं। जैसे अगर हम देखें तो वो 9/11 सिनेरियो जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का नाम तो था ही ना। सही पकड़े हैं। उसामा बिन लादेन को यहीं से किया गया था। तो ये सारा ये अवाम इसमें सिर्फ मारी जा रही है, ठीक है। वो टारगेट अवाम को कर रहे हैं, जबकि ये जो लड़ाई है ये सारी गवर्नमेंट की है और उन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी हैं। तो मैडम गवर्नमेंट कौन चुनता है? पाकिस्तान से बाहर से आकर चुन रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान की आवाम का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि तुम लोग जो विलन है उसको हीरो ठहराते हो और जो हीरो है उन लोगों को जेलों में बंद कर देते हो या उनको पकड़ के उठा के लेके जाते हो। आप मेहरंग बलोच का देखिए, बलोचियों में देखिए, कश्मीर में देखिए, जो भी आवाज़ उठाता है, या लाहौर में देख लीजिए, जो भी आवाज़ उठाता है उसे उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि आवाम तुम लोग निकम्मे हो, निकम्मे। पाकिस्तान की आवाम का भी हाथ है पाकिस्तान की बर्बादी में, सिर्फ हुक्मरान या आर्मी का नहीं। पूरे लोग क्या बोलते हैं, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हो तुम लोग, दोगले हो दोगले। क्योंकि वो कहते हैं कि उनके जो जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि इस्लाम को हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि हम इस्लाम को अगर देखते हैं तो इस्लाम एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिलीजन है कि हम उसको किसी भी तरह स्ट्रिक्टली वाजिब नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि हाँ इस्लाम का ये रूल है, ये करने है, आपने अगर नहीं करोगे तो हम आपको मार देंगे। इट्स नॉट बेसिकली इस्लाम। लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक हम इसको फोर्सफुली लोगों के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि वो जो है ना अटैक्स वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी जो शर्तें हैं, उनकी कंडीशंस वगैरह उनको मनवाने के लिए वो अवाम को टारगेट करते हैं, जबकि उनका असल टारगेट जो होता है ना वो हमारी गवर्नमेंट होती है। आप मुझे बताएं टीटीपी को प्रॉपर सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? समहाउ यूएसए, गंवारों के मुखिया। ठीक है, यूएसए तो कहते हैं हम तो तालिबान के खिलाफ हैं। खिलाफ तो नहीं है, खिलाफ भी हैं। वो एक इंटरनेशनली उन्होंने इमेज ऐसा बनाया है कि हाँ हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उसी को प्रमोट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जितना ये जो साउथ एशियन रीजन है ना हमारा, इसमें ये सारे कंट्रीज जो आता है उन्होंने आपस में, हालांकि देखा जाए तो ये हर तरह से इकोनॉमिकली रिच है, रिसोर्सेज में रिच है और इसको सेंट्रल पिवट पॉइंट कहा जाता है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने आपस में इस रीजन को ना इतना आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स कर दिए हैं ना, यही कह के कि तालिबान को सपोर्ट करें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि वो आपस में इतना लड़ रहे हैं कि वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। ना 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 ना, तुम लोग इतने निकम्मे हो कि बाहर से कोई आके तुमको डिक्टेट करेगा तो तुम उसकी बात मानोगे? तुम लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दी, तुमने ईरान की पाइपलाइन को रोक दिया, उन्होंने इतना पैसा लगाया उस पाइपलाइन को रोक दिया, और अब कहते हो टीटीपी के पीछे अमेरिका का हाथ है। अरे जाहिलो, अब तो सुधर जाओ, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ समझो, सुधरो। नहीं, ये पढ़ी लिखी महिला है, ये लेडी पढ़ी लिखी है, बच्ची पढ़ी लिखी है, इसको इतना नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है। ये कुछ भी होता है बिल या तो भारत पे फाड़ना है या तो अमेरिका पे फाड़ना है, और भीख मांगना फिर भारत और अमेरिका से ही है। अभी इंडिया से ट्रेड करने के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं, इनके लैंग्वेज में बता रहे, पीछे पड़े हुए हैं, पीठ पीछे छुरा भोगते हैं और बाद में फिर जाके पैर पकड़ लेते हैं। तो उनका यही एम है कि वो इनको अंडर डेवलप कंट्रीज में रखें और वो खुद डेवलप करते जाएं। अमेरिका के अलावा और कौन सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को? अमेरिका के अलावा आई डोंट थिंक, मुझे इसका आइडिया नहीं। शुमाली वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस और टीटीपी के दरमियान एक लड़ाई हुई है जिसमें एक अफगान सिटीजन को भी मारा गया है जो टीटीपी के साथ लिंक था, उनकी तरफ से लड़ रहा था। तो अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट क्यों करता है अगेंस्ट पाकिस्तान? क्योंकि तुम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ बड़ी नाइंसाफी की, अमेरिका को अड्डे दिए, उनके ड्रोन चलाने के लिए प्लेस दिया, उनकी आर्मी को प्लेस दिया ताकि अफगानिस्तान को बर्बाद कर सके। अफगानी कभी नहीं भूलेंगे ये बात, पूरे हिस्ट्री में जो भी अफगानी, सच्चा अफगानी पैदा होगा वो तो पाकिस्तान से नफरत ही करेगा, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तानी कैसे।
अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान में आए हैं कि 9/11 सिनेरियो के बाद हमने देखा था कि बहुत सारे लोग वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। तो यही जो मर्दान वगैरह ये सारा रीजन जो है यहाँ पे हमारे पास अफगानी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यही वजह है कि वो टीटीपी, ऑब्वियसली अफगानिस्तान जो टीटीपी को सपोर्ट करेगा वो भी चाहेगा कि पाकिस्तान में भी एक शरिया वही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हो इस्लाम की। हेट्स अस सो मच। पंजाबीज को मारते हैं ना पेशावर में। जब तुम लोगों ने एक देश को बर्बाद करने की साजिश रची, तो क्यों नहीं गए तुम्हारे से दुश्मनी, नफरत क्यों नहीं करे, बोलिए। पंजाबी और पठानों की ये जितने बाकी के ग्रुप्स हैं उनकी लड़ाई चल रही है, ना पंजाबी उनको कबूल कर रहे हैं ना वो पंजाबियों को कबूल कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये तो नेवर एंडिंग चलती रहेगी ना फाइट। उसमें अब काफ़ी सारी यू कैन से कि कंडीशंस आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी ये सेक्टर बेस्ड हो रही होती है, जैसे हज़ारा में वो शिया सुन्नी पे होती है। कभी अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। कभी ये यही पारे चनार में भी हुई है। यही सारा चल रहा होता है कि पंजाबी बलोचिस्तान ये सारे सिंधी ये सारी लड़ाई चल ही रही होती है। फिर खामियां तुम में है, कमी तुम में है, फिर तुम अमेरिका के ऊपर बिल पाड़ते हो, भारत के ऊपर। तुम लड़ो मारो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों। ना ही अफगानिस्तान को फर्क पड़ेगा, ना ही अमेरिका को फर्क पड़ेगा। क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? खाने को रोटी नहीं, घर में बिजली नहीं, पानी सीधा नहीं, गैस नहीं है, ना तुम्हारे पास टैलेंट है, ना स्किल है। क्या है तुम लोगों के पास? एक बार टटोलो अपने अंदर, कुछ नहीं है, खोखले हो खोखले। दूसरी बात ये, पहले चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की, यूके ने, बर्तानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की कि इन जगहों पर जो कि मेन टूरिज्म हब थे, वहाँ पर टूरिस्ट जाना बहुत पसंद करते थे, उनसे मना कर दिया कि यहाँ हमारे सिटीजन्स या जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मौजूद है वो नहीं जाएंगे। अभी यही चीज़ जो है वो हमें यूएस की एम्बेसी ने इशू कर दी है। तो क्या कहती हैं कि जिस तरीके से फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कहा जाता है कि यहाँ से दहशतगर्द बनाए जाते हैं, बात तो सही है, या यहाँ पर दहशतगर्द हमले बहुत होते हैं, उस चीज़ को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं या उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं? नहीं। तो हिस्ट्री में आज यहाँ अटैक हो गया, आज एक दिन में 4 अटैक्स हमने सुने थे। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद के बाहर हो रहा है, अल्लाह कभी स्कूल्स के बाहर हो रहा है, सुनते जाइए, या कभी पुलिस वैन्स के पास हो जाता था। लानत है तुम पर, लानत। मस्जिदों के अंदर अटैक होते थे, इमाम बाड़ों के अंदर होते थे, स्कूल्स को, आर्मी पब्लिक स्कूल को भी टारगेट किया गया था। बहुत सी ऐसी जगहें थी जिनको टारगेट किया गया था। आप कह रही थी वैसे अटैक अब दोबारा शुरू हो गए अभी, और अब अभी भी इतने नहीं है जितने बैक 2012-10 से पीछे हम देखते हैं, जितने अटैक्स तब होते थे उतने नहीं है अब। लेकिन इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात हो गई है, टीटीपी इस्लामाबाद तक पहुंच गई है, ये छोटी बात नहीं है। क्यों? गजब बेइज्जती है। क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंट टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। दैट्स द रीजन कि यूएस ने ये कहा है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में अटैक होगा। अभी इस्लामाबाद सारा बंद है क्योंकि वहाँ पे टर्की से आए हुए हैं। और ये वो टीटीपी ने भी तो थ्रेट दिया है ना कि नेक्स्ट अब हमारा टारगेट जो है वो इस्लामाबाद है, मस्जिद है। वो इसीलिए है ना क्योंकि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं अभी, जो उनकी जो मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट की वहाँ के टर्की के, वो होनी किस लिए है? ताकि जो इस्लामिक जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिल के हम ओवरकम कर सके सारे इश्यूज़ को, चाहे वो इकोनॉमिकल हैं या सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, या हमारे रिलीजियस काफ़ी इश्यूज़ है कि हमें एज इस्लामोफोबिया हमें प्रमोट किया जाता है। तो ये रीज़न है कि टीटीपी ने भी कहा है, क्योंकि अगर उसको प्रमोट टीटीपी ने इसीलिए ये कहा है कि हम इस्लामाबाद को अटैक करेंगे ताकि जो दूसरे प्रेसिडेंट्स जो है दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे एम्बेसडर्स वगैरह जो आ रहे हैं वो यहाँ ना आए और हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे ना हो सके। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये सब ना पाकिस्तानी एक से बढ़कर एक गंवार है, एक से बढ़कर एक जाहिल। अब ये इस्लामोफोबिया के बारे में बात करें। अरे मोहतरमा, टीटीपी भी तो मुस्लिम है, बलोची जो लड़ रहे हैं वो भी तो मुस्लिम है, केपीके में जो पठान लड़ रहे हैं वो भी तो मुस्लिम है। अक्ल नहीं है इनको बस इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जो भी होता है या तो अमेरिका का हाथ होता है या तो भारत का हाथ होता है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम लोग ब्रेन वॉश किड्स हो, ब्रेन वॉश जनरेशन हो तुम।
तुम्हारे बाप दादा वही थे, तुम वही हो, अभी आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे भी वही होंगे। खोदते जाओ खड्डा, भीख मांगते जाओ, खाते जाओ। मेरा तो ख्याल है अमेरिका खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो मोस्टली वर्ल्ड को हैंडल कर रहा है ना, ये अमेरिका ही कर रहा है। सुपर पावर तो है अमेरिका, लेकिन जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है ना, बैक एंड पे अमेरिका ही सबको हैंडल कर रहा है। तो ऐसे पाकिस्तानी तो खुद ऐसा करते नहीं है। हम तो मुस्लिम कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्री हैं, और मुसलमान इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं कि दहशतगर्दी है। वो एक इस्लाम तो एक पीसफुल मज़हब है, तो हम पीस प्रमोट करते हैं। तो अमेरिका कहता है कि हम तो दहशतगर्दी प्रमोट नहीं करते हैं, प्लस टीटीपी ने हमें थ्रेट किया है कि हम उड़ाएंगे अब इस्लामाबाद को। अल्लाह तौबा, अमेरिका ने थ्रेट किया है, टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को अटैक करना इतना आसान है। हम सुपर पावर हैं। मैं कब हो गया ये? और कोई भी कंट्री, या फिर अमेरिका हो या फिर टीटीपी हो, कोई भी कंट्री हमारे मुल्क की तरफ अपनी नजर उठा के देख सकती है, क्योंकि हम एक सुपर पावर हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। सुपर पावर किस लिहाज से है? हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। अब क्या 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 बोला? अगर कोई भी कंट्री, हमें टीटीपी बहुत बार थ्रेट करने के साथ साथ यहाँ ब्लास्ट करवा चुका है। पेशावर में ब्लास्ट हुए, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों के अंदर ब्लास्ट हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी की लड़ाई भी चल रही है। दोनों की आपस में स्ट्राइक्स भी हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि हम उनको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। पाकिस्तान में तो itself इतने ब्लास्ट होते हैं, मतलब फिर पाकिस्तान किस पे करा रहा है, जब पाकिस्तान में खुद हमारी कंट्री के अंदर लास्ट सानिया पिशावर और उससे पहले इतने बॉम्ब ब्लास्ट हमारी मस्जिदों में होते हैं, हमारे ये क्या कहते हैं इमाम बारगाह में होते हैं, शिया मुस्लिम्स के ऊपर होते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर तो खुद इतने थ्रेट्स है, पाकिस्तान के तो खुद इतने अटैक्स हो रहे थे, पाकिस्तान किस पे कराएगा? फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक्स कर रहा है, और ये अमेरिका हो सकता है या वटएवर कोई भी कंट्री। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। हमने सोचा खाली पाकिस्तानी लड़के या पाकिस्तानी मर्द कहते हैं हम एटॉमिक पावर, या तो लेडीज भी वही है। इनको बड़ी आराम से, बड़े क्या बोलते तरीके से चूरन खिलाया गया कि हम एटॉमिक पावर है। अरे घंटे का एटॉमिक पावर, एक बार देख भी लो वो एटम बम है ही नहीं है, या उसको भी गिरवी रख दिया अमेरिका के पास या किसी के बेच दिया। मुझे तो यकीन नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई एटॉमिक ताकत है, क्योंकि वो एक अमेरिकन ने कहा था ये पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी, अब मैं बोलना नहीं चाहता, तो एटम क्या बड़ी चीज़ है, ये अपने घर वालों को बेच दे पैसों के लिए। हम करवा रहे हैं अटैक्स। आपको क्या लगता है टीटीपी को कौन सपोर्ट कर रहा है पीछे से? अमेरिका। अमेरिका कहता है हम तो खिलाफ हैं इनके। भीख मांगने जाते हैं अमेरिका के पास, जो भी इनका जनरल बनता है सीधा भागता है अमेरिका, जो भी इनका प्राइम मिनिस्टर बनता है सीधा अमेरिका को भागता है। फिर देखो इनकी आवाम, और यही आवाम है उनको चुनती है। खाते उसी का है भीख मांग का, फिर उसी को उंगली लगाते। यही है तुम्हारा दोगलापन। तो पाकिस्तान भी खिलाफ है, पाकिस्तान भी उनके अगेंस्ट है, वो तो खुद पाकिस्तान को सेट कर रहे हैं। तो अब बैकेंड दहशतगर्दी खत्म हो सकती है यहाँ से? मुझे नहीं लगता, इतना आसान नहीं है। अभी तो कहती हम सुपर पावर है। हाँ सुपर पावर है, घर को तो बचा नहीं सके, न बचा सके न बचा सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान इतने टुकड़ों में टूटेगा आप यकीन नहीं करोगे। और एक 10-15 साल में देखिए KPK अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाएगा। लिख के देता हूँ, हम सुपर पावर हैं, हमें एज हमारी कंट्री के ऊपर कोई अटैक इस तरह नहीं कर सकता, छुप के कर सकता है, फेस टू फेस कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान एक सुपर पावर है। अगर कोई भी सामने आया तो हम रिटर्न अटैक करेंगे। आप कह रहे हो एटॉमिक बॉम्ब है इसीलिए हम बचे हुए हैं? आई थिंक सो। आप ये कह रहे हो? जी मैडम 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 एटॉमिक पावर रख के भी 3 जंगें हार चुके हो भारत से। 93,000 लोगों की पतलूनें उतरी थी पाकिस्तानी आर्मी की, वीडियोज है गूगल कर लीजिए।
देख लो, हिस्ट्री पढ़ो, समझो बात को। 75 साल के बच्चे हो तुम, 5000 साल पुरानी कल्चर है हमारा, 5000 साल पुराना देश है हमारा। घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे लोगों से। कर रहे होंगे। थैंक यू। देखिए, बात ये है कि जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से हर कंट्री में, हर जगह पर पाकिस्तान जो है वो लोग सुन के इस तरह की बातें करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि जो है हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक तो जो उनका कहना भी सही है, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी, ब्लास्ट और ये सब चीज़ें अब कॉमन हो चुकी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमें भी डर लगता है। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि जब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी जलसे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो हमारे अंदर एक डर होता है कि कुछ भी हो सकता है। लानत है तुम पर, लानत। Who is responsible? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे का? ये जो भी खतरात हमें लाहिक हो रहे हैं, ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? आपको क्या लगता है? आप देख रही हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जैसे कि हमारे खुद के लोगों में इत्तेफाक नहीं है, और मैं नाम तो नहीं लूँगी, डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, हम आपस में ही एक जंग लड़ रहे हैं, तो उस लिहाज से तो हम खुद ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लोगे, तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे। इस लेडी ने रैशनली कहा, क्योंकि किसी भी देश की बर्बादी का जिम्मेदार उसकी जनता होती है पहले। अगर जनता ठीक नहीं तो पॉलिटिशियन ठीक नहीं, पॉलिटिशियन ठीक नहीं तो आर्मी ठीक नहीं, आर्मी और पॉलिटिशियन ठीक नहीं तो जुडिशरी गई भाड़ में, जुडिशरी गई भाड़ में तो पुलिस वाले फिर करप्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) उन्होंने थ्रेट किया है रिसेंटली। उन्होंने कहा है हम इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, अब हम इस्लामाबाद हमारा टारगेट है, फैसल मस्जिद हमारा टारगेट है वहां पर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? TTP पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पर फटती फिर रही है, TTP पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्या कहेंगी? मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि हम लोगों में एक दूसरे आपस में इत्तेफाक नहीं है ना। ये दीगर सियासी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, और मेरा ख्याल से कि ये लड़ाई अब ख़त्म हो जानी चाहिए, और अवाम का भी यही मानना है, क्योंकि इन सब में भी सिर्फ अवाम रही है। आपको TTP का पता है? जी पता है आपको। आप क्या समझते हो उनको? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, बस हवा निकल गई। लेकिन जो है ना, जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जो सिचुएशन है, मैं इस बात को समझती हूँ कि ये इन सबको बैठकर एक दूसरे के साथ सुलह और बाहमी मशवरे के साथ चलना चाहिए। ये जंग अब खत्म कर देनी चाहिए। पता है TTP हमसे क्या चाहती है? क्या चाहती है आपको पता है? They want पेशावर। वो कहते हैं पेशावर वाला सारा इलाका हमारा है। They want शरिया लॉ इन पाकिस्तान। शरीयत चाहते हैं वो यहाँ, मैं अफगानिस्तान वाली शरीयत। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे पिस कौन रहा है? अवाम का क्या कसूर है? ऐसे दहशतगर्दी का लेवल उतर जाएगा हम पर से। उतरना तो चाहिए। नहीं, इन हालात के होते हुए उतर जाएगा। नहीं, इन हालात के होते हुए नहीं उतरेगा, ये बढ़ेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ को नजर आ रहा है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? बढ़ेगा तो आज तो उन्होंने US ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, इससे पहले चाइना कर चुका है, UK कर चुका है, और 2-3 कंट्रीज कर चुकी हैं। ऐसे तो नहीं उतरेगा। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो दीगर सियासी पार्टियां हैं, इन सबको मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और पाकिस्तान को जो है हमें तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है। कब तक चलेगा ये सब कुछ? You know who is supporting TTP? I don't know. Thank you. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। US ने, UK ने, सभी देशों ने, चाइना ने भी जारी कर दिया है ट्रैवल एडवाइजरी। पाकिस्तान को जाना है तो सोच समझ के जाओ। ये अब से नहीं, बहुत दिनों से। आखिर ज़्यादा कौन है पाकिस्तान? मुझे ये पता लगाना चाहिए। कितना है इनका टूरिज्म इंडस्ट्री? गिन चुन के 500,000 लोग आते होंगे पाकिस्तान को, जो आउटसाइडर्स हैं।
अब वो भी नहीं आएंगे। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।